हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं, वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। बहुत तरह के वीडियोज आपको मिलेंगे, खासतौर से इंग्लिश सीखने के लिए। एक बार दो भिखारी एक बड़े शहर में रहते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर है रहते थे, यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। और दोस्तों, एक बार यानी कि वंस, तो यहां पर लिखेंगे वंस। यहां पर देयर को सब्जेक्ट बना देंगे। देयर लिव्ड टू बेगर्स, एक बड़े शहर में, इन अ बिग सिटी। वंस देयर लिव्ड टू बेगर्स इन अ बिग सिटी। उनमें से एक अंधा था तो दूसरा लंगड़ा। उनमें से वन ऑफ देम वॉज ब्लाइंड एंड द अदर वॉज लेम। वन ऑफ देम वॉज ब्लाइंड एंड द अदर वॉज लेम। दोनों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अंधा देख नहीं सकता था और लंगड़ा चल नहीं सकता था। तो दोस्तों, यहां पर है दोनों को, यानी कि बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस तरीके के सेंटेंस में हैड का यूज करते हैं प्लस इन्फिनेटिव। जैसे मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। तो उसी प्रकार यहां पर भी हैड टू का यूज करेंगे। बोथ ऑफ देम had to face lots of difficulties। क्योंकि अंधा देख नहीं सकता था और लंगड़ा चल नहीं सकता था। आप यहां पर क्योंकि के लिए एज का यूज कर सकते हैं। एज द ब्लाइंड। और दोस्तों, यहां पर है सकता था, कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज कर सकते हैं। कुड नॉट सी एंड द लेम could not walk। Both of them had to face lots of difficulties, as the blind could not see and the lame could not walk। वे लोग पूरी तरह से लाचार थे। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे they were completely helpless। they were completely helpless। एक दिन उन लोगों की संयोगवश मुलाकात हो गई। तो दोस्तों, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। और यहां पर है संयोगवश, इसे इंग्लिश में कहते हैं बाय चांस। आप लोग भी जरूर ये फ्रेज यूज करते होंगे। एक दिन यानी कि वन डे। दे मेट क्वाइट बाय चांस। यहां पर क्वाइट का मतलब हुआ कि पूरी तरह से संयोगवश मुलाकात हो गई। वन डे दे मेट क्वाइट बाय चांस। क्वाइट का मतलब होता है पूर्णतः। और एक होता है QUIET क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। स्पेलिंग इस तरीके से रहता है। अंधे भिखारी ने लंगड़े भिखारी से कहा, तुम अपना समय कैसे काट रहे हो। तो यहां पर लिखेंगे द ब्लाइंड बेगर said to the lame beggar, तुम अपना समय कैसे काट रहे हो। समय काटना यानी कि पास योर टाइम। और दोस्तों, यह किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे
कैसे का होता है हाउ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहां पर सब्जेक्ट है तुम, तो यहां पर यू के अनुसार आर लिख देंगे। हाउ आर यू पासिंग योर टाइम। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर डेज भी लिख सकते हैं। द ब्लाइंड बेगर सेड टू द लेम बेगर, हाउ आर यू पासिंग योर डेज। उसने कहा मैं भूख से मरने ही वाला हूं, तो यहां पर लिखेंगे ही सेड। और दोस्तों जैसे मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, यानी कि दोस्तों एम इज आर और अबाउट यूज होता है, फिर इन्फिनेटिव का यूज होता है इस तरीके के सेंटेंस में। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे आई एम अबाउट टू डाई, भूख से, फ्रोम, और दोस्तों ऑफ भी यूज होता है, हंगर। बहुत जगह मैंने देखा है कि ऑफ भी यूज हुआ है और फ्रोम भी यूज होता है, हालांकि दोस्तों मुझे लगता है कि फ्रोम ही बेटर रहेगा। ही सेड आई एम अबाउट टू डाई फ्रोम हंगर। अंधे भिखारी ने कहा मेरी भी स्थिति वही है, मैं भी अक्सर भूखा रह जाता हूं और मैं भी लाचार हूं। तो यहां पर लिखेंगे द ब्लाइंड बेगर सेड, मेरी भी स्थिति वही है, तो यहां पर लिखेंगे माई कंडीशन इज ऑल्सो द सेम। मैं भी अक्सर भूखा रह जाता हूं। भूखा रहना, इसे आप गो हंग्री भी कह सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आई, अक्सर इसके लिए ऑफन यूज करेंगे, ऑफन गो हंग्री। आई ऑफन गो हंग्री टू, यहां पर भी के लिए आप लिख सकते हैं, और मैं भी लाचार हूं, एंड आई एम ऑल्सो हेल्पलेस। द ब्लाइंड बेगर सेड माई कंडीशन इज ऑल्सो द सेम, आई ऑफन गो हंग्री टू, एंड आई एम ऑल्सो हेल्पलेस। लंगड़े आदमी ने सलाह दिया यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द लेम मैन सजेस्टेड, यदि हम एक दूसरे की मदद करें, इफ वी हेल्प ईच अदर, तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो के लिए बस एक कॉमा दे देंगे, वी कैन चेंज आवर लॉट। लॉट का मतलब भी लक होता है, आप यहां पर सिंपल वर्ड लक का भी यूज कर सकते हैं। हम खुश रह सकते हैं, वी कैन, और खुश रहना यानी कि बी हैप्पी। द लेम मैन सजेस्टेड इफ वी हेल्प ईच अदर वी कैन चेंज आवर लॉट, वी कैन बी हैप्पी। तुम सिर्फ अपनी पीठ पर मुझे ढोओगे और मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा। तो यहां पर लिखेंगे यू जस्ट, और यहां पर लिखेंगे कैरी मी ऑन योर बैक। बैक का मतलब पीठ होता है, यू जस्ट कैरी मी ऑन योर बैक एंड आई विल शो यू द पाथ, यानी कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, या फिर आई विल
guide you. You just carry me on your back and I will show you the path. दोस्तों यहां पर दिशा है तो आप डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। मुझे यकीन है हमें पर्याप्त खाने को मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग खुश रहेंगे। मुझे यकीन है, आई एम श्योर, हमें पर्याप्त खाने को मिल जाएगा। यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है। यहां पर लिखेंगे वी विल गेट इनफ टू ईट, और उसके बाद हम लोग खुश रहेंगे। एंड देन वी विल बी हैप्पी। दोस्तों वी के साथ सेल लगता है, लेकिन आजकल आप विल का भी यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर वी विल गेट इनफ टू ईट एंड देन वी विल बी हैप्पी। अंधे भिखारी को यह विचार पसंद आया। द ब्लाइंड बेगर लाइक्ड द आइडिया। दोस्तों जब कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू होता है तो इसे दी पढ़ा जाता है। द ब्लाइंड बेगर लाइक्ड द आइडिया। उसने लंगड़े आदमी को अपने पीठ पर चढ़ाया और लंगड़े आदमी ने उसे एक जगह से दूसरी जगह गाइड किया। तो यहां पर लिखेंगे ही कैरीड द लेम मैन on his back and the lame man guided him. एक जगह से दूसरी जगह, from one place to another. He carried the lame man on his back and the lame man guided him from one place to another. उन लोगों को बहुत सारी भीख मिली, वे सच्चे दोस्त बन गए। तो यहां पर लिखेंगे दे। और दोस्तों यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे गॉट बहुत सारी, प्लेंटी ऑफ आर्म्स। यहां पर एल साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ते हैं। आर्म्स का मतलब भीख होता है। वे सच्चे दोस्त बन गए। दे बिकेम, यह सिंपल पास्ट टेंस में बिकम से बिकेम हो जाएगा। सच्चे दोस्त ट्रू फ्रेंड्स। दे बिकेम ट्रू फ्रेंड्स। उन लोगों की आपसी सहयोग और दोस्ती ने उनके जीवन को खुशनुमा बना दिया। मान लीजिए यहां पर उनके छिपा हुआ है, तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे देयर। आपसी सहयोग यानी कि म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप। बना दिया यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, मेक से यहां पर मेड बन जाएगा, वर्ब टू। देयर लाइफ, उनके जीवन को खुशनुमा यानी कि हैप्पी। देयर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप मेड देयर लाइफ हैप्पी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे वीडियोज दिखाई दे रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।